हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं या फिर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, ठीक है, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होगी उनकी सूचना आपको समय पर मिल सके। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिहिर भोज के समय हरियाणा का कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का केंद्र था? केतल, पेहुआ, हिसार या इनमें से कोई नहीं। मिहिर भोज के समय हरियाणा का कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का केंद्र था? पेहुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। वर्ष 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? रोहतक, हिसार, अंबाला या पानीपत। वर्ष 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ये अंबाला। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? गुड़गांव, पानीपत, जींद या फरीदाबाद। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ये पानीपत में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है सोहन्ना का किला, जींद का किला, चोर गुम्बद, तरावड़ी का किला। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है कौन सा है? ये जींद का किला। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। अब तो केवल अवशेष ही जीवित बचे हैं जींद के किले के। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रजापिता प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जगाधरी में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में या रोहतक में। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर है? ये पानीपत में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा में पक्की सड़कों की कुल लंबाई है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर या 24,000 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में पक्की सड़कों की कुल लंबाई है कि 25,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? ये सैनिक हवाई अड्डे अलग है, असैनिक हवाई अड्डे हैं 2, 4, 6 या 8। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा? वर्तमान में राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं? ये 6 हवाई अड्डे हैं असैनिक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? जगाधरी, सिरसा, पंचकुला या भिवानी। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा? हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा, जगाधरी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा मेला करनाल में आयोजित किया जाता है? दमतान साहिब का मेला, पंख देवी का मेला, श्याम जी का मेला, वसंत पंचमी का मेला। तो सही आंसर क्या रहेगा? निम्न में से कौन सा मेला करनाल में आयोजित किया जाता है? ये पंख देवी का मेला। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा मेला करनाल में प्रतिमाह आयोजित किया जाता है? पांडु का मेला, पराशर का मेला, गोगा पीर का मेला या बदोही का मेला। तो सही आंसर क्या रहेगा? निम्न में से कौन सा मेला करनाल में प्रतिमाह आयोजित किया जाता है, यानी कि प्रति महीने आयोजित किया जाता है? ये पांडु का मेला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? लवणता व क्षारीयता, मृदा में नमी का अभाव, मृदा अपरदन या ये सभी। निम्न में से किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? देखिए मृदा अपरदन को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। गिरिपादीय मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? गिरिपादीय मृदाओं को कहाँ पर घर कहा जाता है? कालका, महेंद्रगढ़, गुड़गांव या करनाल। तो सही आंसर क्या रहेगा हमारा?
गिरिपादीय मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? कालका में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है ऊपरी सतह पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना, क्षारीय भूमि में सुधार करना, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा? भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है ऊपरी सतह पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना, क्षारीय भूमि में सुधार करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। ये तीनों ही उद्देश्य हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन से नृत्य केवल महिला नृत्य है? रास नृत्य, तीज नृत्य, डफ नृत्य, रतवाई नृत्य। कौन सा नृत्य केवल महिलाओं का है? देखिए तीज नृत्य है जो केवल महिलाएं करती हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, हरियाणा का राजकीय खेल निम्न में से कौन सा है? मुक्केबाजी, खुलिया, हॉकी या कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल निम्न में से कौन सा है? देखिए कुश्ती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ये हमारा राजकीय खेल है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई है वर्ष 2007-8 में, वर्ष 2010-11 में, वर्ष 2009-10 में, या वर्ष 2005-6 में। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई है। देखिए वर्ष 2007-8 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? गुड़गांव, अंबाला, हिसार या महेंद्रगढ़। एस्बेस्टस नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? देखिए महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, भिवानी जिले में किस या किन स्थान या स्थानों पर ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है? गांव निंगाना कला, दुल्हेड़ी, रिवासा, ये सभी। भिवानी जिले में किस या किन स्थानों पर ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है? देखिए इन सभी पर मिलता है, गांव निंगाना कला में, दुल्हेड़ी और रिवासा। तीनों स्थान महत्वपूर्ण है ग्रेनाइट पत्थर के लिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा, तुर्रा, पुष्चा या चस्पा। हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे अच्छी मानी जाती है? ये मुर्रा नस्ल की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, मुर्रा भैंसों को हरियाणा को कहा जाता है तांबा, चांदी, ये और भी दोनों, या काला सोना। मुर्रा भैंसों को हरियाणा में क्या कहा जाता है? ये काला सोना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? गंधार कला, द्रविड़ कला, मथुरा कला, या तीनों का मिश्रण। राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस कला का प्रभाव है? कि मथुरा कला का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, कड़ुल्ला किस अंग का आभूषण है? हाथ, कान, गला या सिर। कड़ुल्ला किस अंग का आभूषण है? ठीक, कड़ुल्ला जो है छोटे बच्चों को पहनाया जाता है। ठीक है, हाथ का आभूषण है कड़ुल्ला। छोटे बच्चे के जो हाथों में काले काले कड़े डाल देते हैं जब 1-2 महीने का होते हैं, 4-5 दिन का होता है तभी डालते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, इनमें से कौन सा आभूषण गले में पहनने का नहीं है? गलसिरी, कंठी, ढोलना या कोका। इनमें से कौन सा आभूषण गले में पहनने का नहीं है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। कोका जो है ये गले में नहीं पहना जाता है, देखिए कान में, नाक में पहना जाता है कोका। गलसिरी, कंठी और ढोलना, ये तीनों ही गले के आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इंदिरा दृष्टि योजना, नेहरू दृष्टि योजना, राजीव दृष्टि योजना, देवीलाल दृष्टि योजना।
नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है, नेहरू दृष्टि योजना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई योजना है। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना, नेहरू बाल स्वास्थ्य योजना, देवीलाल बाल स्वास्थ्य योजना, अमृत कौर बाल स्वास्थ्य योजना। तो सही आंसर क्या रहेगा? 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई योजना है इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,